जय श्री राम, जय श्री राम। एकांत में रहने से ध्यान लगता है, साधना होती है। ये ऋषि मुनियों की शोध भी है और इसकी हम चर्चा करते हैं। जो हमारे घर में ही एक साफ सफाई, घर में आजकल बंगला है, कोठी है, पानी से जल से पोछा लगाते हैं, सफाई करते हैं, परंतु इनके अलावा और भी सफाई की ज़रूरत है। जो हमारे ऑक्सीजन की कमी होती है और वायरस कीटाणु फैलते हैं, घर में होते हैं, क्योंकि हम ऑक्सीजन खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। 5 या 10 सदस्य हैं, उनका कार्बन डाइऑक्साइड घर में घूमता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने पूजा स्थान में नित्य होम करने का निर्देश दिया है। तो होम के अंदर सामग्री वह सामग्री ही ऋषियों ने अपनाई है जिससे प्रदूषण, जिससे वायरस कीटाणु खत्म हो और ऑक्सीजन बढ़े और कार्बन डाइऑक्साइड दूर भागे। जो कार्बन डाइऑक्साइड हल्का होता है, वह ऑक्सीजन बढ़ते ही उसको साइड में अलग होना पड़ता है। इसलिए हमारे हर घर के अंदर आज कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, 11 या 21 आवती रोज़ाना लगा सकते हैं या 7 आवती लगा सकते हैं। और दूसरी, जहाँ एकांत स्थान है, एकांत स्थान में एक मिंद्र की भांति एकांत स्थान स्वस्थ और सुंदर होना चाहिए। मिंद्र की भांति चाहे झुग्गी हो चाहे झोंपड़ी हो। मिंद्र की भांति कैसे? जैसे मिंद्र में हम दीपक लगाते हैं और कपूर की दीपक भी जलाते हैं। कपूर के दीपक से कई वायरस कीटाणु खत्म होते हैं, ऑक्सीजन बढ़ता है, कई बीमारी घातक कीटाणु है वो खत्म होते हैं और घी से ऑक्सीजन बढ़ता है। और अगर से आजकल यंत्र आते हैं लोहे के बने हुए, उनसे जो धूप पूजा स्थान में करते हैं वो घुमा करके अलग अलग मकानों में करे तो बहुत ही, क्यों कई वायरस कीटाणु, कई घातक वायरस बीमारी के कीटाणु, और ऑक्सीजन फुल बढ़ता है। और सुगंध में, जैसे फूलों में ऑक्सीजन होता है। पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि वन में रहते थे, उनके पुत्र यज्ञ करने की संविधा लाते थे, सामग्री लाते थे, फूल लाते थे। फूल का अर्थ क्या हुआ? वो वन में एक खुली हवा में रहते थे, फिर भी फूल क्यों लाते थे? फूल का अर्थ है गुलाब के फूल, चमेली के फूल, केवड़े के फूल आदि आदि अनेक तरह के फूल होते हैं। वो पास में रख करके, जहाँ पूजा स्थान या जहाँ ध्यान करने का केंद्र जहाँ हम मनाते हैं, हम वहाँ आसपास होना चाहिए। उनसे क्या है, हमारे जो ऑक्सीजन फुल बढ़ता है और ऑक्सीजन बढ़ेगा तो हमारे कोई भी श्वास में कोई दिक्कत नहीं होगी और ध्यान लगने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसके दम उठता है और सांस आता नहीं है, वह कैसे ध्यान लगाएगा, कैसे समाधि लगाएगा, कैसे नाम का ध्यान लगाएगा, कैसे श्वासोच्छ्वास वो रटेगा? तो हमारे ऋषि मुनियों ने 3 तरह के सूत्र बताए: साधारण जप, उपांशु और मानस। साधारण जप, जोर जोर से कोई भी गुरु का प्रणव मंत्र हो, उनको जो जोर जोर से जपता है उसको कहते हैं साधारण जप। और उपांशु कहते हैं जो कंठ के अंदर दूसरे को महसूस नहीं हो। और मानस जप कहते हैं 5 चीज थिर के तन थिरे, मन थिरे, बचन थिरे, सुरत निरत थिर होय। तन थिरे, मन थिरे, बचन थिरे, सुरत निरत थिर होय। 5 चीज थिर करके और चारों का मिलान करके गुरु का प्रणव मंत्र शब्द और सुरत और मन और पवन। मन पवन मतलब उठती बैठती, अड़ा उड़ आसन किया, कर रही पवन पिछाण, ऐसे साधना करे। उस जगह पुष्प, फूल, गुलाब, चमेली जो भी कोई होता है, और कुछ भी नहीं मिले, साधन न हो, तो हम एक सेंट, कोई बढ़ाई के लिए नहीं है, गुलाब का सेंट है या चरण का सेंट है, चमेली का सेंट है, अनेक तरह के सेंट आते हैं। उन सेंट से जहाँ केंद्र ध्यान करने का है उसके आसपास सुगंध होनी चाहिए। और दुर्गंध होगी तो ध्यान भी नहीं लगेगा, समाधि भी नहीं लगेगी और जप भी पूरा अच्छी तरह से नहीं होगा। इसलिए ऋषि मुनियों के
मिंद्रों में जाने का मतलब क्या था और मिंद्र की परंपरा आज सिर्फ सिर्फ घंटी घड़ियाल ही रही है। मिंद्र का अर्थ था, मिंद्र में यज्ञ होता था, होम होता था और वहाँ फूल अनेक तरह के अनेक आस्थावान फूल लाते थे। उन फूलों से उसमें सुगंध और महकार होती थी और घी का दीपक और कपूर का दीपक आदि वहाँ जलता है, तो उनसे वायरस कीटाणु और ऑक्सीजन बढ़ता है। ऑक्सीजन बढ़ने से वहाँ बैठकर ध्यान करने वाले का ध्यान लगता है, ध्यान का केंद्र एक जगह टिकता है। इसलिए वह परंपरा तो गई आई, अब सिर्फ टल्ली बजाई और रिकॉर्डिंग टैप लगाया, बस इतना ही है। इसलिए ही पुराने समय में हमारे मंदिर जो बड़े मंदिर होते हैं वो गांव के एकांत स्थान में होते थे, क्योंकि वहाँ जो सफाई जितनी रहती है इतनी घर के अंदर सफाई नहीं रहती। इसलिए घर के अंदर तो एकांत मंदिर के भांति खुद को जो साधना करने वाला होता है उसको मनाना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर कोई विकार नहीं आना चाहिए। सफाई का ही एक बड़ा महत्व है, शरीर की सफाई, मन की सफाई, तन की सफाई और वाणी की सफाई आदि। ये सफाई, इसको सोच भी कहते हैं। इसलिए पवित्रता से ध्यान लगता है, पवित्रता से साधना होती है, पवित्रता से मनोबल बढ़ता है, पवित्रता से चोरी जारी हिस्सा, ये तीन शरीर के दोषों की पवित्रता करनी, चोरी नहीं करना, जारी लंगोट की सच्चाई और जीव की हिस्सा न करके चिंता तर्सना प्राय दोष, ये तीन मन के दोष निवृत्त करने से मन की सफाई होती है, पवित्रता होती है। और वाणी के निंदा, झूठ, कठोर, चपलता, ये चार वाणी के दोष को हटाने से पवित्रता आती है वाणी में। तो ये बाहर की पवित्रता, अंत्यकरण की पवित्रता और पवित्रता से ही, इसलिए ही दूसरी जो चौथी अवस्था 60 वर्ष के बाद में, 65 वर्ष के बाद में जो एकांत में कहीं चाहे दूर रहे, सभी चले जाएं तो कहाँ कैसे भोजन करेंगे, कैसे सामग्री खाएंगे, भोजन के बिना शरीर रहता नहीं है। उसका कहने का, ऋषि मुनियों का कहने का अर्थ है एकांत में वास करो और सब कार्य अपने पुत्र जनों को, प्रपोत्र जनों को सौंपो और आपसे उम्र 60 से ऊपर जाने के बाद में कुछ होने करने वाला नहीं है। इसलिए निष्काम भाव से घर में रह कर के या एकांत स्थान में रह करके साधना कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। इसी परंपरा में और इसी परंपरा से ऋषि मुनियों ने अपने बाल बच्चों को संस्कार दे करके भक्ति में, जैसे सामिक ऋषि ने श्रृंगी ऋषि को भक्ति बताई, अनेक ऐसे संत हैं जिन्होंने अपने पुत्रों को भक्ति की प्रेरणा दी, संस्कार दिए। संस्कार से ही सब कुछ होता है। भारतीय एक भूमि ऐसी है, संस्कारित करने वाली भूमि है। हमारे संस्कारों की कमी होने से आज नास्तिकता अधिक फैल रही है। इसलिए भ्रमित न होकर के और परमात्मा की निष्काम से भक्ति करो, निष्काम से साधना करो, पवित्रता का ध्यान रखो और सब सात्विक भाव से, सात्विक की पांच विषय कोई सात्विक भाव से देखने से इसमें अमृत के समान है। जैसे आंख देखने का विषय है तो सात्विक दृष्टि से हम देखेंगे तो अमृत के समान है, और कान सुनने का विषय है, अच्छे शब्द सुनेंगे तो ये शब्द विषय है, ये अमृत के समान है। तो पांचों विषय को सात्विक भाव से हम प्रयोग में लेंगे तो ये सभी अमृत के समान है, और इनको कुदृष्टि भाव से लेंगे तो ये जहर के समान है। जहर के समान तो विष तो मरने वाला ही होता है। तो 5 विषय है, इसका नाम ही 5 विषय। विष से मरते भी हैं और विष का अमृत भी होता है। इसलिए अमृत करके पांचों विषयों को अमृत का जैसा प्रयोग करना चाहिए। इसी सूत्र के साथ में हम जय श्री राम, जय श्री राम।